कि वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बाबर आजम को हमने कप्तानसी से उसने रिजाइन किया है, उसको बेइज्जत किया है, हमने उसकी तजलील की है, हमने उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई है, हमने प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाकर इंटेंशनली टारगेट करके उस बंदे को इतना बर्बाद कर दिया, उसकी इतनी तबाही बिखेर दी कि उसकी जो बैटिंग ऑर्डर में स्किल थी, यानी बैटिंग का जो वो एक नंबर 1 खिलाड़ी था, हमने वो भी उससे छीन लिया और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हम बाबर आजम को लेकर गए हैं और उसके बाद जाकर उसने कैप्टनसी से रिजाइन किया है। अब 2-3 अहम चीजें जो आपके सामने रख लेते हैं। एक तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बाबर आजम के खिलाफ चली है और ये वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन वहां से शुरू होती है कि जहां पर मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उसके बाद हमने देखा कि ARY न्यूज बाकायदा से इसमें शामिल रहा, फिर ARY का एक जर्नलिस्ट है शोएब जट, उसने भी बाकायदा इस कैंपेन के अंदर हाथ डाला। और बाबर आजम जब वर्ल्ड कप खेल रहा है, जब वो इंडिया के अंदर मौजूद है, जब टीम अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, तो यहां पर बाबर आजम की पर्सनल चैट लीक कर दी जाती है। यहां पर बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि बाबर आजम ने वहां से कोई फोन कॉल की हो, यहां पर फोन कॉल पिक नहीं हुई और यहां से यानी वो वहां पर खेल रहा है, लेकिन यहां पर उसके खिलाफ एक माहौल, एक पूरा मुहाज और एक एक चीज उसके खिलाफ बना दी गई। उसके बाद मीडिया बाकायदा से इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया तो इस्तेमाल हुआ ही, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन और पाकिस्तान के न्यूज चैनल, रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि जनाब ये किसको निकालना और किसको रखना है, ये एक एजेंडा बेस्ड कैंपेन है जो बाबर आजम के खिलाफ हुई है और ये 1 या 2 चैनल्स ने मिलकर की है। 1 या 2 चैनल्स, और वो खुलकर ये कह रहे हैं कि ARY का नाम ले रहे हैं कि 1 या 2 चैनल्स ने मिलकर खुलकर बाकायदा से बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन किया और उसे जलील करके बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और उसकी जो बैटिंग स्किल्स थी उनको भी बिल्कुल फारिग कर दिया, उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिए और उसकी जो बैटिंग स्किल है हमने डिटेरियोरेट करती हुई वर्ल्ड कप के अंदर देखी है बाकायदा से। उसके बाद जनाब जो एक्स खिलाड़ी है, जो साबिक खिलाड़ी है, वो भी खुलकर बाबर के खिलाफ है। शाहिद खान अफरीदी उसकी एक बड़ी मिसाल है। शाहिद खान अफरीदी सबसे पहले आते हैं और वो कहते हैं कि बाबर को हमने 4 साल दिए, इसने क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि जनाब वो आ जाते हैं कमरान अकमल आकर ये कहते हैं कि जनाब बाबर आजम के पीछे जितने लोग खड़े हैं, जितने लोगों ने उसे सपोर्ट किया, इतना शाहिद अफरीदी को, यूनुस खान को किया तो 2-3 वर्ल्ड कप ये जीत जाते। और ये सारे वही लोग हैं, शोएब मलिक भी जिनके अंदर शामिल है, ये सारे वही लोग हैं जो जब टीम के अंदर मौजूद थे तो ये एक बहुत तगड़ी लॉबी थी जो टीम के अंदर ऑपरेट करती थी। और अब इन्होंने एक लॉबी करके, एक बाकायदा से नेक्सस बना के, एक माहौल बना के बाबर आजम को भी उन सारी चीजों का एक नुकसान पहुंचाया है। अब जो खबरें आ रही हैं, जी न्यूज से रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से कोट कर रहे हैं कि बाबर आजम का ये फैसला है कि एक तो कैप्टनसी उसने छोड़ दिया तीनों फॉर्मेट की, साथ साथ उसने लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया है और लीगल नोटिस शोएब जट को भेजेगा जिसने चैट लीक की है, लीगल नोटिस वो ARY को भेजेगा जिसने बुनियादी तौर पर वो चैट ऑनियर की है, लेकिन लीगल नोटिस उन्हें भी भेजना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन ऑफिशियल्स को जिन्होंने बाबर आजम की वो चैट उस रिपोर्टर तक, जर्नलिस्ट तक पहुंचाई है, लिहाजा उधर तक भी जाना चाहिए। अब जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है जनाब जो ऊपर बैठे हुए हैं ज़का अशरफ साहब, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन नीचे सारा फर्क हो गया। यानी आपका चीफ सेक्रेटरी इंजमामुल्लाह गायब हो गया और यानी इतना अरसा खाते रहे, पीते रहे, पैसे लेते रहे, सारे मामला चलाते रहे, लेकिन जब टीम फेल हुई तो उससे पहले ही उन्होंने अपना बदन झाड़कर, अपने कपड़े झाड़कर वो साइड पर हो गए। उसके बाद मॉर्नी मॉर्कल इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर, उसने भी इस्तीफा दे दिया। उसने कहा जनाब मैं भी इस्तीफा देता हूं, वो भी अपना जिस्म झाड़कर, पैसे शैसे लेकर, अपने डॉलर्स लेकर वो भी इस मुल्क से बाहर निकल गए, वो भी साइड पर हो गए। बाबर आजम को कैप्टनसी से हमने हटा दिया है, शान मसूद को लेकर आए हम और शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी ग्रेट एडिशन, एक जज्बाती खिलाड़ी है और T20 के कैप्टन बने हैं और नजर आएगा कि पॉलिसी चेंज होगी। बट शान मसूद अ वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि शान मसूद ने जो बातचीत की है, जो उनकी वीडियो पैगाम आया है जो कि PCB के ऑफिशियल पेज के ऊपर मौजूद है, उनका यह कहना है कि हमने रेड बॉल के साथ एक ब्रांड बनाना है, एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोग हमारी गेम को पसंद करें, एक ऐसा ब्रांड हमने बनाना है कि जहां पर लोग हमें जीतता हुआ देखें, ना कि मैच ड्रॉ करता हुआ देखें। एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि जिसकी वजह से हम दुनिया भर में जाने जाएं। तो एक सोच नजर आ रही है कम से कम शान मसूद के हद तक, एक कैलिबर भी नजर आ रहा है, एक परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है, जिस तरह से वो आजकल खेलते हैं, जो उनका स्ट्राइक रेट है टेस्ट मैच में, किलर इंस्टिंक्ट उनके अंदर नजर आया है। तो होप्स हो कि पाकिस्तानी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट उनसे बेहतर हो जाए। लेकिन जो T20 अगेन शाहीन इज अ ग्रेट चॉइस, लेकिन वनडे के लिए कौन सी चॉइस होगी वो अभी तक देखना बाकी है। बट हमने एक पूरी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन करके, पूरा एक माहौल बनाकर हमने बाबर आजम को भी फाइनली डसा है। हमने बाबर आजम की भी किरची की है, किरची निकाल के हमने उसे साइडलाइन कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि जनाब सजेशन दी जाती, कुछ एक प्रैक्टिकल बातचीत होती कि बाबर आजम के अंदर लीडरशिप की ये क्वालिटीज की कमियां हैं और उसके सामने रखते हुए यानी बाबर से माजरत की जाती है कि जनाब कैप्टन किसी और को बनने दे या कोई और कैप्टन बनेगा, पाकिस्तानी टीम को लीड करेगा। रमीज राजा ने एक बड़ी खौफनाक बात की, उन्होंने कहा कि जनाब जी जो एक्स क्रिकेटर्स बैठकर टीवी पे करते हैं ना, और जिस तरह एक एक खिलाड़ी के खिलाफ ये माहौल बनाते हैं, अगर ये इसी तरह से माहौल बनाता रहा तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी, चूंकि क्रिकेट खत्म हो जाएगी, चूंकि क्रिकेट हमसे फिर छिन जाएगी, फिर ये हमारे पास क्रिकेट बचेगी नहीं।